बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। 16 जिलों की 152 सीटों पर यह मतदान की प्रक्रिया जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिए 4250 कंपनियां तैनात की गई हैं। लगभग 3.5 करोड़ वोटर आज अपने वोट को कास्ट करने वाले हैं। 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। तो शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलने वाली है और इस मतदान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती दिखाई दे रही है। चूंकि बंगाल में चुनाव होने के लिहाज से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। क्योंकि जो इतिहास रहा है वो बार बार इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ सुरक्षा के साथ चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ी चुनौती है और यही कारण है कि बड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। सुबह से मतदाता अपने अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि आज का दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल के लिए लिहाज से होता नजर आता है। तो हजारों उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं। तमिलनाडु में भी वोटिंग लगातार जारी है। सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बताएं 4023 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला शाम तक हो जाने वाला है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। तो वहीं जो चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती दिखाई देती है। आज का दिन तमिलनाडु के लिहाज से भी बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य तमाम दल, सभी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आज सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम आपको नजर आ रहे हैं। वहीं शिवगंगा के कराईकुड़ी में उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट किया है, अपनी चायगी लगाई, उंगली दिखाई है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान शुरू हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 6 बजे से लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक की मतदान होने वाला है। एक तरफ जहां लोगों से शांति के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये अपील भी की जा रही है कि लोग अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। क्योंकि आपका वोट बहुत बड़ी ताकत होता है। आप अपने वोट के जरिए सवाल पूछने की जो आपकी आदत है या फिर आप उसे हिम्मत कह सकते हैं, वो बरकरार रहती है। एल मुरुगन को आप देख रहे थे जो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम कार्यकर्ता, आम जनता अब अपने अपने घरों से निकलकर पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच रही है। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि आपका एक वोट आपको अधिकार देता है सवाल पूछने का आपके जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदारों से। अगर आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया तो आपका जनप्रतिनिधि आपके इलाके में कुछ भी कर रहा हो, आपका अधिकार उससे उस स्तर पर नहीं रहेगा जो आपके वोट कास्ट करने के बाद रहेगा। यही कारण है कि अपना मताधिकार का इस्तेमाल करिए और अपने जनप्रतिनिधि से जी भर के सवाल करिए, काम कराइए, उसको यह एहसास दिलाइए कि वो आपके ही बदौलत आज यहाँ पहुँचा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, दोनों राज्यों में जो वोटिंग चल रही है उसको लेकर फिलहाल क्या ताज़ा जानकारी, एक, और दूसरा पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना क्या एक वाकई में बड़ी चुनौती इस वर्ष भी नजर आ रहा है?
दीपेश, देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में। अभी से लंबी लंबी की जा रही हैं और जिन इलाकों में यह मतदान हो रहा है, अगर आप बात करेंगे, जिसमें पुरुलिया है, बांकुड़ा है, जलपाईगुड़ी है, नंदीग्राम है, इसके अलावा दार्जिलिंग है, ये वो इलाके हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की साख जो है पिछली अगर चुनाव की बात करें तो यहीं पे जो है मजबूत दिखाई दी थी और पार्टी को यहाँ पे जो 77 सीटें मिली थी उसमें अहम भूमिका इन इलाकों की रही थी। चूंकि यहाँ पे भी इस बार जो है देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और की पार्टी टीएमसी और बीजेपी जो है यहाँ पे आमने सामने की टक्कर में है और बड़ा इंटरेस्टिंग लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे इन इलाकों के, खासतौर पे जो ये इलाके हैं, यहाँ पे तकरीबन 22 ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार 5000 से कम जो है वोटिंग से यहाँ पे प्रत्याशी हारे थे। ऐसे में दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पे प्रचार में झोंकी थी और चौतरफा जो है देखने को मिला था कि यहाँ पे जो है हर तरफ से जो डोर टू डोर कैंपेन खासतौर पे देखा गया था। जहां तक बात है सुरक्षा को लेकर, पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे पहले से ही पैरामिलिट्री की जो है कंपनियां तैनात की गई थी। सबसे ज्यादा जो है जंगल महल के इलाके में तैनाती की गई है और हर बूथ पे मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। और साथ ही साथ मतदाताओं के जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए भी पूरी प्रॉपर व्यवस्था की गई है ताकि मतदान के दौरान किसी को परेशानी न हो। अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वह मतदाता अगर शिकायत करता है, खासतौर पर गर्मी में किसी आपको शुभेंदु अधिकारी इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी ने ये अपील भी की थी कि आप लोग शांतिपूर्ण मतदान कराएं और करने भी पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात होती है। पी चिदम्बरम को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये तमाम वो वीवीआईपी चेहरे हैं जो आज अपने घरों से निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। अमृत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, शुभेंदु अधिकारी चूंकि मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, मगर उनकी एक अपील भी थी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने को लेकर, क्योंकि हर बार ये देखने को मिला है कि टीएमसी के जो कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़, मारपीट और जो पोलिंग सेंटर्स के वहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए या फिर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग सेंटर्स के वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट है। अमृत, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो एक बड़ा सवाल ये कि हर बार देखने को मिला है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो कई पोलिंग बूथ पर जो बहुत संवेदनशील और अति संवेदनशील होते हैं वहाँ तोड़फोड़ कर देते हैं, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई भी करते हैं, मारपीट हो जाती है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से सिक्योरिटी नज़र आ रही है? जी देखिए, चप्पे चप्पे पे जैसा कि मैंने बताया पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात है, खासतौर पे बूथ वाले हिस्सों में, और भीतर जो है बाकी जो सुरक्षा दस्ता है वो भी काम कर रहा है। हालांकि कल जो थोड़ी बहुत छिटपुट मारपीट की घटनाएं जरूर सामने आई थी, खासतौर पर जलपाईगुड़ी और बांकुड़ा में, लेकिन उसके बाद से स्थिति नियंत्रण में थी। उसके बाद शांतिपूर्ण माहौल ही देखा गया है और अभी भी हम जो बात कर रहे हैं आपसे, और इस दौरान भी जो है मतदान जो है तकरीबन 1 घंटे पूरे हो चुके हैं और अभी तक कहीं से कोई अशुभ समाचार नहीं है। हर जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं और चूंकि मैंने बताया कि पहले से ही जो है चुनाव आयोग जो पिछली बार जो सबक लिया हुआ था वो इस बार कोई लूप होल्स नहीं रखे हुए और सुरक्षा के जो है तमाम इंतजामात जो है वो किए गए हैं। जनरली जब आप और हम यूपी और बिहार जैसे इलाकों में, गुजरात या राजस्थान जैसे इलाकों में या मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में चुनावी कवरेज के लिए जाते हैं तो जो वोटर होता है वो बहुत वोकल होता है, वो खुलकर बात करता है, मुद्दों पर बात करता है, राजनेताओं पर बात करता है, पार्टियों पर बात करता है और कई बार तो ये भी बता देता है कि भाई वो किसे वोट करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल भी आप पहुंचे थे, वहां का मतदाता क्या वोकल है या नहीं है? वहां का मतदाता क्या इन बातों पर चर्चा कर रहा है कि यहां वो किन मुद्दों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहा है? दीपेश, देखिए बहुत कम देखा गया कि जो मतदाता है वो खोल करके सामने आकर के बात कर रहा है। दो ही सूरत हाल वहां पे दिखाई दी। खासतौर पे मैं तो ज्यादातर प्रेसिडेंसी वाले इलाके में था, जो कोलकाता, हावड़ा, इसके अलावा जो आप देखेंगे मिदनापुर और बाकी जगहों पे जो है बैरकपुर, इन इलाकों में ज्यादातर मैं रहा था और यहाँ पे मैंने ये देखा कि खासतौर पे जो मतदाता है
उसकी दो ही साइकोलॉजी है। अगर वो टीएमसी का स्टॉन्च सपोर्टर है तो सीधे आकर आपसे पूरी तरह से बात करेगा कि देखिए दीदी का जलवा है, हम जीत रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो साइलेंट है और वो आपके कैमरे देखते हुए धीरे से खिसक लेगा या हट जाएगा या बात ही नहीं करना चाहेगा। तो एक तरह से ये जरूर देखा गया, जो पिछली बार हिंसाओं का दौर रहा है उससे लोगों में भय का जरूर माहौल मैंने देखा कि भय है और लोग इस पे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इसमें एक सिमिलैरिटी जरूर रही है। दीपेश, ये बताना होगा कि अगर यहाँ पे राजनीति के जानकार जो लोग होंगे इसे इत्तेफाक रखेंगे कि जो हमने जब पहली बार दीदी चुनाव लड़ रही थी पश्चिम बंगाल में, जब वो सत्ता में आने वाली थी तो एक नारा चला था चुपे चाप फूले छाप। इस बार भी जो है चुपे चाप फूल छाप, यानी कि फूल तो कमल भी है। इस तरह की भी एक यहाँ पे गुंजाइश देखी गई कि मतदाता बोल नहीं रहा है लेकिन शायद उसका अंदर से जो सपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि कई लोगों से जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते रहा, बहुत देर तक भी उनसे मिलता जुलता रहा, तब वो खुल करके सामने है कि देखिए एसआईआर हुआ है। तो उनसे मैंने उनकी बातों से इंक्लिनेशन ये मिला कि शायद इनके एसआईआर जो 90 लाख वोट कटे हैं इससे भी इनको थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि मामला जो है बराबरी का चल रहा है।